केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, हाँ, जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है। दायित्व मिलना ज़्यादा कठिन है, पर उस दायित्व को निभाना बहुत कठिन है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हैं, पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए एक दिन का अवकाश लिए बिगर पल पल क्षण क्षण उन्होंने इस देश के लिए दिया है। और उसकी टीम का एक छोटा सा हिस्सा बनने का मुझे एक अवसर मिला है और मेरे पर भरोसा किया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो मोदी जी का विज़न है, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हम हमारी जितनी हमारी परिश्रम की पराकाष्ठा है वो करेंगे और हम जनता की सेवा करेंगे और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में उनके साथ रहकर और इस काम को करने की भरसक कोशिश करेंगे। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, क्या लगता है मोदी जी की गारंटी काम कर गई? देखिए, ये तो ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं, एनडीए के जो सांसद है, जो नेता, वही कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से हम आज जीत के आए हैं। तो ये मोदी जी का विजन ऐसा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पे वो काम करते हैं। मैं ये बता दूं, शौचालय बने, कोई जाति पार्टी धर्म देखी क्या? गैस सिलेंडर दिए, कोई जाति पार्टी धर्म देखी क्या? बैंक के खाते खोले जीरो बैलेंस पे, कोई जाति पार्टी धर्म देखी क्या? किसान सम्मान निधि करोड़ों किसानों को दी, कोई जाति पार्टी धर्म देखी क्या? तो मोदी जी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर वो काम करते हैं। इसलिए ये एनडीए की सरकार अब की बार मजबूत सरकार साबित होकर इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। राजस्थान में सर कहाँ चूक हो गई? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही होगी, परंतु मेरा ये मानना है कि राजस्थान में पहला और दूसरे चरण में चुनाव हुए थे और विपक्ष ने ये जबर तेजी से फैलाया था कि हमने नारा दिया था अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। तो सारे जिनके कोई सिद्धांत मिलते नहीं हैं, विचार मिलते नहीं हैं, सभी मोदी जी को कमजोर करने के लिए एकजुट हुए। और तो और है, उन्होंने एक भ्रम फैलाया आम जनता के अंदर कि अब की बार जो 400 पार का नारा लगा है तो इससे SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। झूठे उन्होंने जनता को भ्रमित करके, देखिए झूठ जल्दी से फैलती है, सच देरी से उजागर होती है, और आखिर जीत सच की होती है। इसलिए उन्होंने इस तरह का भ्रम फैलाकर, हम मानते हैं जिस आशा विश्वास के साथ जो हमें उम्मीद थी उसके ऊपर हम खरे नहीं उतर पाए। परंतु मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी तेजी से मजबूत होकर उभरेगी और आगे बढ़ेगी। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली सरदेश यादव, न्यूज़ पॉइंट।